क्या भारत की पूर्वी सीमा पर अब तक का सबसे भीषण और भयानक तूफान दस्तक देने वाला है? क्या हिंदुस्तान के सब्र का बांध अब आखिरकार पूरी तरह टूट चुका है? और क्या बॉर्डर पर एक बहुत बड़े सीधे आर पार के महा एक्शन की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या घुसपैठियों के बलबूते अपनी इकोनॉमी चलाने वाले उस पड़ोसी देश का घमंड अब हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे धमाकेदार डिफेंस रिपोर्ट। आज हम आपको जो कुछ भी बताने जा रहे हैं वह महज कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह नए भारत का वह कड़ा, खौफनाक और सीधा संदेश है जिसने ढाका से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में जबरदस्त हड़कंप मचा दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर कभी शांति और भाईचारे का खोखला दावा करता था, आज वहां बारूद की गंध, तनाव की आग और साफ तौर पर खौफ का साया महसूस किया जा सकता है। जब से भारत ने अपनी पूर्वी सीमा को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग, हाईटेक फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया है, तब से घुसपैठियों, उनके आकाओं और उन्हें पालने वाले सियासतदानों की रातों की नींद और दिन का चयन पूरी तरह उड़ चुका है। हम आपको इस महा एक्शन की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए भारत ऐसे ही फौलादी कदम उठाता रहे और सीमा पार के तत्वों को खदेड़ने के लिए यह स्मार्ट फेंसिंग का काम बिना रुके चलता रहे, तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही आप हमारी यह वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार डिफेंस वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दर्शकों, आपको इस बात की गंभीरता को गहराई से समझना होगा कि यह सिर्फ लोहे की एक साधारण तारबंदी नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा का वह फौलादी चक्रव्यूह है जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और वहां की राजनीति की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। प्रेरणा मार्ग डिफेंस की इस विशेष रिपोर्ट में आज हम सिलसिलेवार तरीके से खुलासा करेंगे कि कैसे बॉर्डर पर हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं, कैसे वहां हथियारों की गूंज सुनाई दे रही है और कैसे हिंदुस्तान के एक कड़े फैसले ने पूरे पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया है। यह पूरी कहानी तब शुरू होती है जब बौखलाहट में आकर बांग्लादेश की सेना ने अपनी हदें पार करने की सबसे बड़ी जुर्रत कर दी। जिस भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह इस पड़ोसी देश की हर मुसीबत में मदद की, अपना बड़ा दिल दिखाया, उसी की सेना ने हमारे वीर जवानों पर हमला करने की नापाक कोशिश की। जरा सोचिए, यह कितनी बड़ी हिमाकत है। इतना ही नहीं, जो घुसपैठिए और तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत में घुसते थे और हमारे देश के संसाधनों पर डाका डालते थे, उन्होंने सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों पर पथराव करने की हिम्मत दिखाई। यह कोई मामूली घटना नहीं थी जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी और गहरी साजिश थी ताकि किसी भी तरह भारत के इस स्मार्ट फेंसिंग के काम को रुकवाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन इन साजिशकर्ताओं को शायद यह अंदाजा नहीं था कि अब दिल्ली के तख्त पर बैठी सरकार कोई पुरानी या कमजोर सरकार नहीं है जो सिर्फ कड़ी निंदा का बयान जारी करके चुप बैठ जाए या ग्लोबल मंचों पर जाकर सिर्फ रोना रोए और हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। इस बार जो पलटवार हुआ है उसकी गूंज सीधे ढाका के सत्ता के गलियारों में किसी महाविस्फोट की तरह सुनाई दे रही है। भारत के जांबाज बीएसएफ जवानों ने ऐसा मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है कि घुसपैठियों के साथ साथ उनके मददगारों की भी रूह कांप गई है। जो हाथ कल तक हमारे जवानों पर पत्थर उठा रहे थे, आज वे डर के मारे थर थर कांप रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की भूल जो भी करेगा, उसे इसकी बेहद भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कहानी सिर्फ जवाबी कार्रवाई और पथराव तक ही सीमित नहीं है। बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अब वह कड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जिसका सपना हर सच्चा राष्ट्रभक्त बरसों से देख रहा था। यह फैसला इतना कठोर है कि इसे सुनते ही ढाका की नींव हिल गई है और वहां के नेताओं के माथे पर पसीना आ गया है। यह एक ऐसा एक्शन प्लान है जो घुसपैठियों के पूरे इकोसिस्टम और उनके काले नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके मुताबिक उन संवेदनशील इलाकों को पूरी तरह से चिन्हित मैप कर लिया गया है जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, और बहुत जल्द वहां गृह मंत्रालय का सीधा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। यह बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर की अवैध इमारतों पर नहीं चलेगा, बल्कि उन तमाम अवैध ठिकानों, तस्करों के सिंडिकेट और उन चेहरों पर चलेगा जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बन चुके थे। सीमा पार भी उन ठिकानों के करीब दहशत का माहौल साफ देखा जा सकता है, जहां से यह पूरी भारत विरोधी साजिश रची जाती है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि अगर देश की सुरक्षा के साथ जरा सा भी खिलवाड़ हुआ तो हम कड़े से कड़े कदम उठाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब माफी का कोई स्कोप नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ऑन स्पॉट कड़ा एक्शन होगा। पिछले 24 घंटे से दिल्ली के भीतर बैठकों का जो हाई विंडो और हाई वोल्टेज दौर चला है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलकर जो महाप्लान तैयार किया है, वह सीमा पार के तत्वों के लिए एक बहुत ही खुली और अंतिम चेतावनी है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यह कोई आम बैठक नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से एक वॉर रूम जैसी गंभीर स्थिति थी, जहां बॉर्डर के हर एक छोटे से छोटे पहलू पर बारीकी से नजर रखी गई और एक एक रणनीति की समीक्षा की गई। भारत के इस शीर्ष नेतृत्व ने साफ शब्दों में दुनिया के सामने यह कह दिया है कि अगर पड़ोसी देश अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकता, अगर वह अपने लोगों को अपनी हद में रोकने में नाकाम है और घुसपैठ को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तो इसका अंजाम इतना भयानक होने वाला है जिसकी उसने अपने बुरे से बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। यह नया भारत है जो सिर्फ घर में घुसकर मारना ही नहीं जानता, बल्कि बॉर्डर को पूरी तरह सील करके दुश्मन का दाना पानी बंद करना और उसका दम घोंटना भी बहुत अच्छी तरह जानता है। भारतीय नेतृत्व ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि देश की संप्रभुता, सॉवरेंटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और घुसपैठ अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े एक्शन की जो इस वक्त ग्राउंड जीरो यानी बॉर्डर पर साक्षात दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारतीय सेना और बीएसएफ को पूरी तरह से फ्री हैंड यानी खुली छूट दे दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एकदम खुली छूट। अब बॉर्डर पर किसी भी संदिग्ध हरकत या एक्टिविटी पर दिल्ली से आदेश लेने के लिए फोन मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीमा पर तैनात 60,000 से अधिक बीएसएफ जवानों को सीधा और स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि अगर कोई भी घुसपैठियां भारत की सीमा में एक कदम भी रखने की जुर्रत करे या कोई भी संदिग्ध हलचल दिखाई दे, तो उसे वहीं दबोच लिया जाए और सीधा जेल की कालकोठरी में डाल दिया जाए। अब कोई वार्निंग शॉट नहीं होगा, कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, सीधा एक्शन होगा। देश की सुरक्षा में 1% की भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बात सिर्फ हमारे जांबाज जवानों की तैनाती तक ही सीमित नहीं है। आसमान से लेकर जमीन तक भारत ने अपनी सैन्य ताकत का ऐसा हाईटेक जाल बिछा दिया है कि वहां अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है। अत्याधुनिक कॉम्बैट ड्रोन्स को बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। ये ड्रोन्स रात के घने अंधेरे में जंगलों और दलदली नदियों के बीच भी हर उस बारीक से बारीक हलचल को ट्रैक कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ हो सकती है। यह इस बात का साफ इशारा है कि भारत अब किसी भी हिमाकत का जवाब सिर्फ लाठियों या आंसू गैस से नहीं देगा, बल्कि अपनी पूरी आधुनिक सैन्य शक्ति से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। आने वाले 24 घंटे सीमा पार के लिए अंतिम घंटे साबित हो सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। अगर इस आखिरी चेतावनी को हल्के में लिया गया और घुसपैठ को तुरंत नहीं रोका गया, तो भारत वह कदम उठाएगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस पूरी स्थिति के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश की इस वक्त हालत क्या है। सच तो यह है कि बांग्लादेश अब यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाने लगा है। वहां के राजनयिक दुनिया भर में हाथ फैला रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि कल तक आंखें दिखाने वाला देश आज आंसू बहा रहा है। इसका सीधा सा जवाब है कि वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं
कि अगर भारत ने ये सभी कड़े कदम जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू कर दिए और बॉर्डर को स्मार्ट फेंसिंग से हमेशा के लिए लॉक कर दिया, तो उनकी घुसपैठ की जो पूरी काली इंडस्ट्री है वह हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो वहां की जीडीपी यानी पूरी आर्थिक स्थिति ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह जाएगी। यह दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है कि एक बहुत बड़ी आबादी भारत में अवैध रूप से रहकर यहाँ के नागरिकों का हक मारकर पैसा कमाती है और वही पैसा हवाला के जरिए वापस सीमा पार जाता है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था